हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आप सभी डिवाइन फेमिनिन जब अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे डिवाइन हमें इतना पेन क्यों देते हैं, हमारे काउंटर पार्ट से हमारी मैरिज क्यों नहीं करा देते। वो पहले मैरिज करा दे, उसके बाद हम इस जर्नी पर आगे चलेंगे और अपना सोल पर्पस कर लेंगे, इनर वर्क भी करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स। एक दिन मैं अपनी जर्नी के 2 या 3 महीने हो चुके थे और मैं मॉर्निंग में सोई हुई थी। फिर अचानक से मेरी आधी आँख खुली, जैसे होता है ना आधे नींद में होते हैं। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन डाला गया था डिवाइन की तरफ से। उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि इस टॉपिक पर मुझे कभी वीडियो बनाना होगा, कि उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल अनअवेकन थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी थी। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन डाला गया था कि मैंने पूछा था डिवाइन से कि आपने ऐसा क्यों किया, आप हमें इतना दर्द क्यों दे रहे हैं, कि बॉडी पेन इतना होता था, बहुत स्ट्रेस रहता था, बहुत स्ट्रेस। तो फिर मैंने पूछा कि आप हमारी मैरिज पहले क्यों नहीं करा देते, पहले आप हमारी मैरिज करा देते मेरे और मेरे डीएम की, उसके बाद हम इनर वर्क करते और आगे अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते। तो मुझे आंसर मिला वहाँ से फ्रेंड्स। डिवाइन ने कहा कि ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते तो आप अपने जीवन में 3D में जो लोग होते हैं, मैरिज करते हैं, बच्चे करते हैं, घर परिवार गृहस्थी में सब में बिजी हो जाते हैं। फिर उनके पास इतना समय नहीं मिलता कि वो इनर वर्क करे, काम करे, या फिर ऐसा जब तक किसी बच्चे को कोई चीज़ का लालच नहीं दिया जाएगा वो बच्चा इनर वर्क नहीं करेगा। इतना हार्ड प्रोसेस है, देख ही रहे हैं आप कितना कुछ करना पड़ता है शुरुआत में, बहुत कुछ कर, सब कुछ ऐसा जो कभी किसी ने नहीं किया, वो अचानक से हमें करना पड़ता है। तो हम लोग उसे करते हैं। करने के बाद हमें कोई चीज़ अगर दी जाती है कि हाँ ये चीज़ तुम्हें चाहिए, फिर हम उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई फोकस नहीं होगा, तो फिर हम कैसे करेंगे उस पर काम। इसीलिए हमारे काउंटर पार्ट को हमसे अलग किया जाता है, एक गोल बना दिया जाता है उनको कि देखो तुम्हें उस व्यक्ति को पाना है। 3D में कितनी चीज़ें हैं, देख रहे हो ना आप कि ट्रू लव पाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लोग 3-3 4-4 मैरिज करते हैं पर कहीं भी उन्हें ट्रू लव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 3D में ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल से सोलमेट मिल जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपको ट्रू लव मिलता है जब आपको कोई चीज़ बेस्ट चाहिए। बेस्ट, समझ रहे हो ना? ट्विन फ्लेम आपसे धोखा नहीं कर सकते, ट्विन फ्लेम आपको चीट नहीं कर सकते, आपको दुख नहीं दे सकते। अगर आप खुद पे बैलेंस होकर खुद के ऊपर प्रॉपर काम कर लेते हैं, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को ले आते हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, अपने ट्रू वर्जन में आ जाते हैं, डिवाइन वर्जन में आ जाते हैं, तो आपके काउंटर पार्ट भी आपके लिए वैसा ही वर्जन में फील वैसे ही हो जाते हैं। फिर आपको टेस्ट भी नहीं करते, ट्रिगर भी नहीं करते। एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या मैम हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा यूनियन हो जाएगा तो क्या हम फिर से सेपरेट हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगे अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे तो। क्यों? क्योंकि आपको सेपरेट क्यों किया जाता है? सेपरेट आप 3D में होते हो, 5D में तो कभी सेपरेट आप होते ही नहीं हो। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप पहले इनर वर्क करते हो, पूरे अच्छी से हार्ड वर्क इनर वर्क करते हैं, सोल पर्पस मिल जाता है, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझने लगते हो कि कोई को व्यक्ति क्यों कर रहा है, किसकी एनर्जी कैसी है, अपनी एनर्जी को कैसे बचाए। जब आप हर चीज़ डिटेल जान जाओगे अपने बारे में तो फिर आप अनअवेकन कैसे हुए? फिर तो आप अवेकन हो गए और आपके काउंटर पार्ट भी अवेकन हो गए। जब अवेकन पर्सन के साथ रहेगा तो कैसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे? नहीं करेंगे ट्रिगर। इसीलिए अगर आप अच्छे से अपनी जर्नी पे ध्यान दे दोगे ना, और अपने यूनियन को, रीयूनियन को, डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, और उसके बाद अपना पूरा हार्ड वर्क लगा के अपनी जो ये जर्नी है इसके ऊपर पूरा ध्यान दे के चलोगे, तो आपका यूनियन होगा और आप कभी सेपरेट भी नहीं होंगे। क्योंकि आपके पास काम होगा करने के लिए, समय होगा अपने काम को देने के लिए, अपने ऊपर भी ध्यान देने के। आप सब कुछ करते होगे, सेल्फ लव करते होगे, सोल पर्पस करते होगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करते होगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझते होगे, डिवाइन के प्रति अपने रिश्ते को समझते होगे, तो फिर कैसे सेपरेट हो सकते हो? नहीं होगे आप सेपरेट फिर। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका सोल पर्पस है, आपको अपने डीएम पे फिर से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए और बैलेंस में रहिएगा तो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे।
फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे अगर आपकी जो मैरिज है वो आपकी काउंटर पार्ट से अनअवेकन में हो जाती है तो क्या होता है। सेकंड में तो आपको बताया डिवाइन ने, मेजर ये बताया, मुझे से बताया, ऐसे आपको भी बताया, आप तक भी तो ये बात पहुंच गई ना कि ऐसा होगा तो क्या होगा आपके साथ। जैसे एक छोटे से बच्चे को एक टॉफी या फिर कोई खिलौना दिया जाता है और कहा जाता है पहले देखो बेटा ये खिलौना मैं आपको दूंगा, लेकिन कब, जब आप पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे और अपने आप मतलब आप टॉप कर लो या फिर अपने स्कूल में पास हो जाओ, फिर मैं आपको एक खिलौना जरूर दूंगा। वो बच्चा बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है और बिल्कुल रात दिन करके पढ़ाई करता है और पास होता है, अच्छे नंबर भी लेके आता है, फिर उसके घर वाले खुशी खुशी वो खिलौना उस बच्चे को देते हैं, बच्चा कितना खुश हो जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, भगवान को पता है कि जर्नी बहुत टफ है, मेरे बच्चे को एक बड़ा गोल चाहिए जिसे पाने के लिए उस जर्नी पे आगे चले, क्योंकि हर जगह मुश्किल होती है, मुसीबतें होती है, फेयर होता है, इंसल्ट होती है, कितना कुछ हमें दूसरों को फॉरगिव करना होता है, सारी चीज़ें एकदम ऐसी होती है जो करनी बहुत मुश्किल होती है एक नॉर्मल सोल के लिए। लेकिन आप ये सब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आपको स्टेप स्टेप करके अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ना होता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो उस क्या कहते हैं मैग्नेटिक जो कनेक्शन होता है वो आपको हर चीज़ करने की स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए आपके अंदर स्टार्टिंग जर्नी में उन्हें पाने की इतनी क्रेविंग होती है कि नहीं हमें हमारा डीएम चाहिए, डीएम चाहिए। जब आप सोल पर्पस आप अपने काम पे नहीं लगते हो तो डिवाइन क्या करते हैं, आपके डीएम के जरिए आपको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने के बाद जब आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो डीएम आपका वो जो दर्द होता है उसे हील करने के लिए क्या कहते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दो। फिर आप उस दर्द से बाहर निकलने के लिए डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक टफ जर्नी है, इस जर्नी को तय करके आप बेस्ट वर्जन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आप एक परफेक्ट सोल बनते हैं। 3D में रहने का तरीका आपको आता है, अपने सोल को कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे सोल को एक्टिव करने के लिए, सोल को जैसे हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को जीने के लिए, ऐसे सोल को जब एक अवेकन सोल, एक सोल जागृत होती है ना, तो उस सोल को आगे ग्रोथ करने के लिए सोल को भोजन की ज़रूरत नहीं होती, सोल को चाहिए एक अच्छा काम। जितना आप सोल पर्पस करते हैं, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जितना आप लोगों से अटैच होते हो, मतलब उनके लिए कुछ करना चाहते हो, सोल को भूख होती है अच्छा काम करने की, कुछ गुड कर्मास करने की। ये सारी चीज़ें कैसे जागेगी आपके अंदर, जब तक कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर डीएम साथ में होंगे तो उनकी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, उनका उठना बैठना खाना पीना, अनअवेकन आप पहले ही हो, फिर आप चिड़चिड़े हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होगा आपके बीच में। फिर क्या होता है, अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन की मैरिट अगर डीएम से हो जाती है तो डीएम और डीएफ दोनों अपनी एनर्जी नहीं संभाल पाते। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भले ही मैरिज हो जाती है लेकिन डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, वो डिवाइन को सबसे पहले रखना चाहती हैं। डिवाइन की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बचपन से ही होती हैं, वो उन्हें पता होता है उनकी सोल को कि वो डिवाइन मेरे हैं, क्योंकि डीएफ जो होती है उनके ऊपर की चक्रास डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, वो डिवाइन की चीज़ों को समझती हैं। क्योंकि एक डीएफ जो होती है ना वो हमेशा पीस में रहती है, शांति में रहती है, जब वो घर में रहती है, घर के कामों को करती है तो उसका माइंड शांत रहता है। लेकिन एक डीएम क्या होता है, वो बाहर काम करना है, ड्यूटी करनी है, जॉब करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इन सब में उन्हें कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से अवेकनिंग पहले डीएफ की जाती है। इसी वजह से डीएम के पास पीस नहीं होता। डीएम लॉजिकल होते हैं कि हाँ जी मैरिज करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने, लेकिन डीएफ इन सब चीज़ों की एग्री नहीं होगी अगर वो अनअवेकन होती है तो, क्योंकि उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है डिवाइन जरूरी होते हैं। इसीलिए जैसे माता सती का देखा था आपने, उन्होंने जिद करके उनसे मैरिज तो कर ली इसी वजह से, लेकिन क्या हुआ जब उनके फादर की तरफ से उनको ट्रिगर मिला तो उस ट्रिगर को नहीं सह पाई। जैसे हमें कितने सारे ट्रिगर मिलते हैं लेकिन हम उन सब ट्रिगर को पार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैरिज के बाद मिलते तो हम पता नहीं क्या करते, उनके घर वालों से लड़ाई करते, डीएम से लड़ाई करते, अड़ोसी से पड़ोसी से सब जगह से लड़ाई करते, ब्लॉकेज बढ़ते चले जाते। इसी वजह से आपकी मैरिज नहीं होती है। आपने देखा है जिन डीएफ की काफ़ी होते हैं, जिनकी मैरिज हो जाती है उनका भी सेपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनर वर्क बिना सेपरेशन के नहीं हो सकता, साथ में रह के इनर वर्क नहीं हो सकता। जिनका हो रहा है वो उनका डिवाइन प्लानिंग होगी, लेकिन मेरा मानना है कि साथ में रह के आप इनर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए डिवाइन आपको अपने फैमिली से भी दूर करते हैं, आपको आइसोलेट करते हैं। जिससे कि कहते हैं तपस्या साधना कैसे होती है, एक बंद जगह पे होती है। लोग पहले गुफाओं में जाके तपस्या साधना किया करते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं डीएम और डीएफ, जिन्हें 3D में भी रहना है और मैरिज भी करनी होती है, अपने घर गृहस्थी भी संभालनी होती है। जैसे शिवजी और माता पार्वती, उन्होंने फैमिली भी बनाई, मैरिज भी की, और वो भगवान भी हैं और हर चीज़ में वो परफेक्ट है।
इसी तरह हम लोग साधु या संत नहीं हैं, हम लोग डीएम और डीएफ की ऊर्जा में हैं कि हम आगे जाके हम अगर मैरिज होती है तो वहाँ पे भी बैलेंस बना सकें। इसीलिए हमें इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है करना, कि अगर आपको काउंटर पार्ट से मैरिज करनी है तो आपको बैलेंस बनाना होगा। आप बैलेंस तो आपके डीएम बैलेंस, और फिर आपकी जर्नी बहुत ही प्यारी होगी। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको बेस्ट चाहिए, हर चीज़ बेस्ट। डीएम मतलब पार्टनर बेस्ट चाहिए, जॉब बेस्ट चाहिए, काम बेस्ट चाहिए। डिवाइन से कनेक्ट होकर आपकी जॉब है तो सोचिए आपका हर चीज़ बेस्ट है। जब आपको हर चीज़ बेस्ट चाहिए तो बेस्ट काम भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस जर्नी में कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिलता। जितना आपको कहते हैं सोने को जितना पीटा जाता है उतना वो निखरता है। उसी तरह सभी को, डिवाइन सोल को जितना उन्हें ट्रिगर टेस्ट दिए जाते हैं उतना ही और निखरते हैं और खुद पर काम करते हैं। अनअवेकन होगे तो आप लोग आगे रह नहीं पाओगे। और आपका सेपरेशन जब भी होना है तो सेपरेशन होना है तो हम पहले ही इनर वर्क करके क्यों ना परमानेंट यूनियन पालें, क्योंकि दुख बाद में हो उससे अच्छा पहले ही हो जाए, है ना। अगर मैरिज के बाद आप सेपरेट होते हो तो वो पेनफुल ज़्यादा पड़ जाता है आपके लिए। इसीलिए आपको इस जर्नी में आपके डिवाइन आपका रियूनियन जब कराते, जब आप फुल्ली अवेकन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।